हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाती है या पूरा बैकअप नहीं दे पाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों, जो नॉर्मल बैटरी होती है उसकी ग्रेविटी होती है 1150 और बैटरी फुल चार्ज होती है इसकी ग्रेविटी हो जाती है 1250। और दोस्तों, सभी को एक चीज़ ध्यान रखना है कि सभी को ग्रेविटी मीटर खरीद लेना है। 150 से 200 रुपये में मिल जाता है। और इससे दोस्तों बैटरी में वाटर फिल करने में भी बहुत ही आसानी होती है, जैसा कि मैंने पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हो। और साथ ही बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करने की भी बहुत आसानी रहती है। अब दोस्तों, मेन समस्या ये आती है कि हमारी बैटरी अगर 10.5 वोल्ट से नीचे पहुंच जाती है तो हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है। तो दोस्तों, मेरी एडवाइस तो पहली चीज़ यही है कि आप लो कट ऑफ वोल्टेज को 11.5 वोल्ट या 11 वोल्ट तक सेट कीजिए, जिससे कि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाए। तो दोस्तों, यदि देखिए, पहली चीज़ है कि अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है तो उस टाइम आपको क्या करना है और बैटरी को डीप डिस्चार्ज में जाने की क्या क्या कारण है। देखिए, पहली चीज़ कि बैटरी के डीप डिस्चार्ज में जाने की क्या क्या कारण है। पहली चीज़ है कि दोस्तों, आपने बैटरी का 10.5 वोल्ट सेट कर चुका है। एक बार आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट पे पहुंच गई, इन्वर्टर ने लो बैटरी कर दी, उसके बाद भी आप इन्वर्टर को बार बार चला रहे हो, तो दोस्तों आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी। या फिर मान लो आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो दोस्तों उस केस में भी आपकी बैटरी अगर डाउन है पहले से, तो हो सकता है कि डीप डिस्चार्ज में चली जाए। तीसरा रीज़न है कि दोस्तों, आपकी बैटरी लो हो गई है, मतलब 11 वोल्ट के समथिंग पहुंच गई है, और आप बैटरी में यदि डिस्टिल वाटर फिल करते हो उस समय, तो दोस्तों तब भी आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है। और डीप डिस्चार्ज में चली जाने के बाद बैटरी की ग्रेविटी 1150 से नीचे चली जाती है। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि आपकी बैटरी इन्वर्टर से चार्ज नहीं होगी। क्योंकि इन्वर्टर का लो कट ऑफ वोल्टेज होता है 10.5 वोल्ट। जब तक आप इन्वर्टर के बैटरी साइड में 10.5 वोल्ट से अगर नीचे वोल्ट होगा तो हमारा इन्वर्टर का जो बैटरी चार्जिंग सर्किट है वो ऑन ही नहीं होगा। बैटरी का चार्जिंग सर्किट तभी ऑन होगा जब बैटरी की साइड में वोल्टेज 10.5 या उससे ऊपर हो। तो दोस्तों, इस चीज़ का, या आपकी बैटरी इन्वर्टर चार्ज करेगा बट वो 5-10 मिनट में ही फुल हो जाएगी, या फिर आपकी बैटरी बैकअप नहीं देगी। तो दोस्तों, ये सब ग्रेविटी गिरने के साइन है, इनको देखकर आप पहचान सकते हो। अब दोस्तों, आपकी बैटरी की ग्रेविटी गिर गई है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ है कि आप, सबसे सीधा काम तो ये है कि अगर सिंगल बैटरी हो तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल जो कि 18 से 19 वोल्ट देता है, उसको डायरेक्ट बैटरी पे लगा दीजिए 1 दिन के लिए, तो आपकी बैटरी आराम से, बैटरी की ग्रेविटी 1250 तक पहुंच जाएगी। तो और डबल बैटरी है तो 24 वोल्ट का एक सोलर पैनल दोनों बैटरी के टर्मिनल पर लगा दीजिए। दोनों बैटरी सीरीज़ हो रखी है आपकी, पहले 24 वोल्ट का बैटरी बैंक हो गया, तो दोनों के साथ 24 वोल्ट का सोलर पैनल दोनों के टर्मिनल पर लगा दीजिए, तो आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1250 हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये भी है कि दोस्तों, मान लो आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी की ग्रेविटी उठाने में कैपेबल है, तो दोस्तों उस केस में जैसे हम गाड़ी को जंप स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम बैटरी को, हमारे इन्वर्टर के चार्जिंग सर्किट को जंप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेथड कारगर है, कई लोगों ने यूज़ किया है, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, एक छोटी बैटरी लेना है 7Ah की, तो हमें इन्वर्टर को ऑन कर देना है, बट इन्वर्टर का चार्जिंग सर्किट ऑन नहीं होगा। तभी हमें छोटी वाली बैटरी का प्लस माइनस, जो बड़ी वाली हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की, उसके टर्मिनल पर लगाना है। तो जैसे ही वहाँ पे इन्वर्टर को 10.5 वोल्ट पहुँचेगा या उससे ऊपर का वोल्ट पहुँचेगा, तो इन्वर्टर का चार्जिंग सर्किट एक बार ऑन हो जाएगा। और इन्वर्टर का चार्जिंग सर्किट एक बार ऑन हो गया तो वो हमारी बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों, बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कभी भी जो आपकी बैटरी है उसमें एसिड केवल 1 टाइम फिल होता है, वो कंपनी फिल करती है, उसके बाद कभी भी आपको लाइफ टाइम बैटरी में एसिड नहीं डालना होता। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चार्ज वाटर आप बैटरी में डाल दो, आपकी ग्रेविटी गिर गई। दोस्तों, ये काम कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बैटरी परमानेंटली ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक सेल का वाटर भी दूसरे सेल में नहीं डालना है। मतलब जो
प्रत्येक हमारे चारों सेल है, मान लो किसी सेल की ग्रेविटी गिर गई, बाकी सबकी मेंटेन है, तो दूसरा सेल का वाटर निकाल के भी उस सेल में नहीं डालना है। केवल दोस्तों हमें केवल डिस्टिल वाटर ही बैटरी में फिल करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता हूं, जैसा कि आप मेरे हर एक वीडियो में देख चुके हो, मैं जो भी देता हूं बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं। और दोस्तों यदि किसी वीडियो में गलती हो भी जाती है तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहता हूं। अब ये तो बात हो गई बैटरी की ग्रेविटी की, चार्जिंग की। अब दोस्तों इसके अलावा भी जो भी आपको समस्या आती है वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ ये भी रहती है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर जो हमारी बैटरी है वो बहुत कम एम्पियर से चार्जिंग हो रही है। तो दोस्तों बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे जैसे हमारी बैटरी फुल चार्जिंग की तरफ बढ़ती जाती है तो दोस्तों वो कम एम्पियर लेने लगती है ऑटोमेटिक, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। और बहुत सारे इन्वर्टर है जो कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, तो उनमें 3-4 स्टेज में बैटरी चार्जिंग होती है। ऑब्जर्वेशन बल्क में सबसे ज़्यादा एम्पियर लेती है, फिर ऑब्जर्वेशन में मतलब 80% बैटरी चार्ज हो चुकी है, और फ्लैट का मतलब हमारी बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और बैटरी के अच्छे से मेंटेनेंस कीजिए। और एक मेन टिप्स ये है कि आप कभी भी बैटरी को बहुत ज़्यादा लोड मत डालिए। जो बैटरी की कैपेसिटी है, जैसे अगर C20 बैटरी की बात कर लें तो दोस्तों वहाँ पे 7.5 एम्पियर आप उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और C10 बैटरी है, 150 एच की बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं, C10 की बैटरी है, उसको आप 10 घंटे में चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, चाहे कोई भी बैटरी हो। अब 150 एच की बैटरी की बात करें तो 15 एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, C20 बैटरी पर 500 वाट का लोड चलाते हैं और फिर दिखाते हैं कि बैटरी में पावर लॉस हो रहा है 50%। तो दोस्तों वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको लोड चलाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है तो C10 रेटिंग की 200 एच की बैटरी लीजिए, आप आराम से लोड चला पाओगे, हैवी लोड 240-250 वाट का लोड। और दोस्तों जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो केवल आपका फैन और लाइट लोड के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी लोड चला रहे हो। अगर बहुत हैवी लोड चलाना है तो डबल बैटरी या 3 बैटरी वाला इन्वर्टर लीजिए आप, जो बैटरी पर भी लोड नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगाइए जिससे कि डायरेक्ट सोलर से लोड चल पाए, क्योंकि बैटरी पे अगर आप बहुत हैवीली बैटरी को यूज़ करोगे तो बैटरी की लाइफ जल्दी जाएगी और आपका पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो और एक मेन चीज़ है कि जो आपकी बैटरी के टर्मिनल है वहाँ पे सल्फेशन कभी भी जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। और बोल्ट को अच्छे से टाइट करना है। सबसे सही तरीका है कि हर 6 महीने में आप एक बार जो वैसलीन जेली आती है, पेट्रोल जेली, वो आपके जो बैटरी के दोनों टर्मिनल है वहाँ पे लगा दीजिए। हर 6 महीने में चेक करते रहिए, उससे कभी भी आपकी बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन नहीं आएगा और आपकी बैटरी की लाइफ मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बैटरी के बारे में। और दोस्तों यदि आपको और भी कुछ बैटरी के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ और जेन्युइन ही अपने जो सब्सक्राइबर इनको डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जो मेरा कंटेंट होता है वो आप लोगों के लिए है, और आप लोगों से ही मुझे नए नए ये कंटेंट मिल पाते हैं। आप लोगों के नए नए क्वेश्चन आते हैं, उससे ही मुझे ये सब कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।